बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो उर्दू का लेक्चर है उसका उन्वान है सबक लहू और कालीन के मुसन्नफ़ का तारुफ, रीडिंग और अल्फाज मानी। सबक लहू और कालीन को मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है। ये उनका एक मशहूर ड्रामा है। मिर्ज़ा अदीब 1914 को पैदा हुए और उन्होंने 1999 को वफ़ात पाई। मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से मैट्रिक किया। करने के बाद उन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 से हुआ। उस ज़माने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियतें मौजूद थीं जिन्होंने मिर्ज़ा के अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में मुआवनत की। यानी उन्होंने मिर्ज़ा अदीब का जो अदब से लगाव था, अदब से जो उनका शौक़ था, उनको बुलंद मकाम पर पहुँचाने में उनकी मदद की। मिर्ज़ा ने इब्तिदा में शेर व शायरी की तरफ तवज्जो दी, मगर जल्द ही उसे तर्क करके अफसाना और ड्रामा नगारी की तरफ आ गए। अफसाना और ड्रामा नगारी ये उर्दू अदब की दो असनाफ़ हैं। उन्होंने 1935 में रिसाला अदब लतीफ़ की अदारत संभाली और तवील अरसे तक इससे वाबस्ता रहे। यानी काफ़ी देर तक वो इस रिसाले के लिए काम करते रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजम हो गए। मिर्ज़ा अदीब यग बाबी और रेडियाई ड्रामा नगारी में अहम मकाम रखते हैं। यग बाबी से मुराद है ऐसा ड्रामा जिसकी एक ही एपिसोड हो, एक ही किस्त हो। रेडियाई ड्रामा नगारी ऐसा ड्रामा जो रेडियो पर नशर किया जाता है। तकसीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यग बाबी ड्रामे को जो फ़रोग़ मिला उसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। उनके ड्रामों के अहम मजमूओं के नाम ये हैं आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सतून, फसीले शब, खाकनशीन, पसे पर्दा और शीशे की दीवार। इनके अलावा सहरा नोट के खतूत, सहरा नोट के रुमान और मट्टी का दिया आप बीती उनकी ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं। लहू और कालीन मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा है जिसमें ये एक स्टेज ड्रामा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो अमीर तबका है वो गरीब लोगों का इस्तेहसाल कैसे करता है। वो अपनी शोहरत और मशहूरी के लिए जो गुरबा हैं या गरीब तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके किरदार मुलाहज़ा कीजिए। बाबा ये नौकर हैं, तजम्मुल एक सरमायादार है, अख्तर एक मुसव्वर है और रऊफ़ तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अल निशात का एक वसी कमरा, ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी स्टूडियो एक ऐसा कमरा जहाँ पर कोई मुसव्विर या कोई आर्टिस्ट अपने काम को बखूबी सर अंजाम देता है। नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता, फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्वरों के शाहकार, एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ। शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारी में मुजल्लद किताबें, मुजल्लद जिल्द की हुई किताबें, कार्नर्स कहते हैं ताक को, और तपाइयों के ऊपर तपाई कहते हैं छोटी मेज़ को, तरोताज़ा फूलों से मुज़य्यन यानी सजे हुए गुलदान, दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वस्त में यानी दरमियान में एजल पर कैनवस एक नकाशी का कपड़ा होता है। ये आला किस्म का कपड़ा होता है जिसे वलायती कपड़ा भी कहते हैं, जो अभी तक सादा और साफ़ है। करीब एक तपाई पर यानी छोटी मेज़ पर रंगों के डिब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियाँ, तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान, मुसव्वरी तस्वीरें बनाने का फ़न। गर्मियों के इब्तदाई ज़माने की एक सुबह रोशनदानों में से धूप अंदर आ रही है। जब पर्दा उठता है तो बाबा झाड़न से कमरे की चीज़ें साफ़ करता हुआ दिखाई देता है। झाड़न चीज़ें साफ़ करने वाला कपड़ा। 2-4 लम्हों के बाद तजम्मुल आता है। तजम्मुल की उम्र 40 और 45 के दरमियान होगी। सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट। तजम्मुल ये अख्तर कहाँ है बाबा? बाबा उधर बाग में है सरकार। तजम्मुल अभी तक बाग में, वहाँ क्या कर रहे हैं?
टहल रहे हैं, टहलना चहलकदमी करना। मैंने कहा भी सरकार नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाएं, मगर उन्होंने तो मुझे झिड़क दिया। अभी तक धूप में वो टहल रहे हैं। रात सरकार खामोश हो जाता है। तजम्मल रात क्या बाबा, मैं तो डर ही गया था। हुआ ये सरकार कि मेरी अचानक आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नज़र आ गई। तजम्मल इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं, अलग थलग रहना, तन्हा रहना। सरकार मैं तो ना खुद यहाँ आता हूँ ना किसी को यहाँ आने देता हूँ, ज़रा सफाई के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा सरकार। तजम्मल क्या बात है बाबा, शायद कुछ ऐसे हैं चंद रोज़ से। तजम्मल फिर वही बात, एक बार कह जो दिया, तुम फनकारों को नहीं समझ सकते, ये हर वक्त यूं ही परेशान रहते हैं कुछ ना समझते हुए। अच्छा सरकार। तजम्मल बुलाओ उन्हें, जल्दी करो। बाबा बेहतर। बाबा कमरे से निकल जाता है। तजम्मल आगे बढ़कर कैनवस को देखने लगता है। अख्तर आता है, उधेड़ उम्र का शख्स, उधेड़ उम्र का, दरमियानी उम्र का, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब बेदारी की वजह से सुर्ख। शब बेदारी कहते हैं रात को जागना। लिबास पजामा और कमीज़, आस्तीनें चढ़ी हुई, यानी कमीज़ के जो बाजू थे वो ऊपर हुए थे, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया। अख्तर तजम्मल की तरफ देखे बगैर कहिए। तजम्मल बड़ी देर तक टहलते रहे हो आज? अख्तर जी हाँ। तजम्मल एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुम्हें। अभी अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया है, जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल नाम का मुस्तहिक करार दिया है, यानी हकदार करार दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया है, अभी आ जाएगा। अख्तर मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। तजम्मल अख्तर की बेनियाजी पर मुतअज्जब कहते हैं हैरान को। तुम्हें इसका इल्म था? और अख्तर अखबार सुबह सवेरे मिल जाता है। तजम्मल तुम्हें यह खबर सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है यह तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है। अख्तर खामोश है। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्वरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। ये कोई मामूली एजाज़ नहीं। एजाज़ गैर मामूली कारनामे पर जो नवाजा जाता है उसे एजाज़ कहते हैं। मैंने इस खुशी पर आज शाम चाय का एहतमाम किया है, यानी चाय का बंदोबस्त किया है। तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मोअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ीन इज़्ज़तदार लोग। सुना तुमने? अख्तर खामोश है। तजम्मल क्या कहा? अख्तर कुछ नहीं। तजम्मल कुछ नहीं। अख्तर के चेहरे को गौर से देखकर शायद बाबा ने गलत नहीं कहा था। मालूम है उसने क्या कहा था? अख्तर जी नहीं। तजम्मुल उसने कहा था मुस्कुराकर, हमारे मुसव्वर के साथ कुछ गड़बड़ है। मुसव्वर तस्वीरें बनाने वाला आर्टिस्ट, गड़बड़ है यानी खराबी है। इन दिनों तुम्हारा क्या ख्याल है अपना? अख्तर सही कहा था उसने। तजम्मुल यानी कि अख्तर यही कि यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ, यानी मैं यहाँ से चले जाना चाहता हूँ। तजम्मुल क्या कहा? लहजे में हैरत। रुखसत होने की ज़रूरत? अख्तर मेरा दिल चाहता है। तजम्मुल कोई शिकायत, कोई तकलीफ़? अख्तर कोई शिकायत नहीं। तजम्मुल फिर बात क्या है? अगर कोई तकलीफ़ है तो साफ क्यों नहीं कह देते? तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया गया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा? अख्तर मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर भी? तजम्मुल फिर भी का क्या मतलब है? अख्तर मुझे जाना ही चाहिए। तजम्मुल बेवकूफ़ ना बनो। अख्तर ये बैठे बैठे आज तुम्हें क्या हो गया है? अख्तर इसका जवाब दे चुका हूँ। तजम्मुल अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह, बेवकूफ़ी कहते हैं हमाकत को, ज़रा सोचो तो यहाँ आकर तुमने कितने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। कितनी ज़बरदस्त कदर व मंज़िलत हासिल की है। कदर व मंज़िलत, इज़्ज़त और मर्तबा। इससे बड़ी इज़्ज़त क्या होगी कि आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्वर समझे जाते हो। और तुम्हें क्या चाहिए? अख्तर इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, यानी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तजम्मुल मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ़ क्या है? किस चीज़ की कमी महसूस होती है और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखसत होने की इजाज़त दीजिए, यानी चले जाने की इजाज़त दे दीजिए। तजम्मुल इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ? अख्तर आखिर क्यों? तजम्मुल इसकी वजह तुम नहीं जानते क्या? अख्तर खामोश रहता है। सुना आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, आर्टिस्टों पर, फनकारों पर। शायद अख्तर की तरफ मुस्कुराकर देखता है। अख्तर का चेहरा बदस्तूर संजीदा है। कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। अख्तर मुझे मजबूर न कीजिए।
तजम्मल क्या हमाकत है? एक शख्स को दलदल से निकाला जाता है। हमाकत कहते हैं बेवकूफ़ी को, दलदल गंदगी और पस्ती की जगह। और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसी दलदल में छलांग लगाने के लिए छलांग लगाने पर आमादा हो जाता है, यानी तैयार हो जाता है। अख्तर मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊँ। तजम्मल फ़न की बात करते हो, यहाँ आने से पहले भी तुम्हारे पास फ़न था और आज भी है, मगर दोनों में कितना फ़र्क है, तुम खुद नहीं जानते ये फ़र्क। अख्तर क्या आप समझते हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ? तजम्मल अख्तर फरमाइए। तजम्मल अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, ये मेरी तौहीन है। लोग क्या कहेंगे? अख्तर लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता। तजम्मल तुम दुनिया से अलग थलग रहकर मुसव्वरी करते रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं लोग इस किस्म के वाक़या पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे एक गरीब और कलाश मुसव्वर को झोंपड़ी में से निकालकर, कलाश कहते हैं मुफलस को, बेसरफ सामान को, झोंपड़ी से निकाल कर लाया दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं है? तौहीन, बेइज्जती। क्लास 9 आज की जो आपकी डायरी है, ये जो सबक है लहू और कालीन, इसका जो तारफ़ और सबक हमने पढ़ा, मुसन्नफ़ का तारफ़ और सबक पढ़ा है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए और इस सबक का जो आधा खुलासा है वो भी याद कीजिए। बहुत शुक्रिया।